अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस वक्त पूरा बलूचिस्तान बल्कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके वहाँ पर एहतजाज जारी है। ख़ासकर इलेक्शन में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ 4 जमाती जो अलायंस है उसकी जानिब से डिप्टी कमिश्नर क्वेटा के दफ्तर के बाहर एहतजाज जारी है। इस एहतजाज में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और साथ ही नेशनल पार्टी के जो वर्कर्स है वो शरीक है। काफ़ी उनके खदशात है, तहफ़्फ़ुज़ात है, शिकायत है मुख्तलिफ कौमी और सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं उसके हवाले से। इसके अलावा नेशनल पार्टी की जानिब से केच में एहतजाज जारी है और साथ ही अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से चमन में एहतजाज जारी है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है शम्स हमज़ई, उसकी जानिब से लोरलाई में एहतजाज जारी है। सिब्बी इतिहाद मीर असगर मरी की जानिब से सिब्बी में एहतजाज जारी है। साथ ही बाबा गुलाम रसूल उमरानी जो उम्मीदवार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PB 14 नसीराबाद, वहाँ पर भी एहतजाज जारी है। इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की जानिब से भी क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उनका ये दावा है कि PTI के जो कैंडिडेट्स है उनकी कामयाबी को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया है। ये तो एहतजाज की सूरत हाल है। अब थोड़ा सा आते हैं, इंतखाबात तो हो गए, सियासी जमातें जिन्होंने सीटें लेनी थी वो तो आपके सामने हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी सियासी जमात के तौर पर, पार्लिमानी जमात के तौर पर उभर कर सामने आई है। इस वक्त पीपल्स पार्टी में जो अरकान जनरल नशस्तों की तादाद है वो 13 है और मुस्लिम लीग नून जो है उसमें जो तादाद है इस वक्त वो 11 है। अच्छा, आपको आज अहम खबर दूंगा आगे क्या होगा। पहले तो हम ये आपको बता चुके हैं कि 3 आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी में चले गए, जो 3 रह गए वो भी जाएंगे पीपल्स पार्टी में। आज अहम खबर ये है कि उनमें से 3 जो रह गए थे, यानी कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचिकजई और वली मोहम्मद नुरजई, इनकी बात हो गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये अहम खबर है। इनकी बात हो गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। ये नून में जाएंगे, किसी भी वक्त यहां क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इसके अलावा तीसरे जो उम्मीदवार है बख्त मोहम्मद काकड़, उसके हवाले से इस तरह की खबर आ रही है कि वो अभी तक इंटैक्ट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाएंगे। बख्त काकड़ उधर जाएंगे, 2 इधर जाएंगे, तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी और नून। कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान? लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर अगर क्या बनेगा तो जरूर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। नाम मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब कल और परसों में इस हवाले से रस्मी तौर पर इस्लामाबाद से ही वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन या शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कोई तर्जमान के जरिए वज़ीर आला बलूचिस्तान के हवाले से वो डिटेल शेयर करेंगे। अब ये तो पीपल्स पार्टी की सूरत हाल है। अब मुस्लिम लीग नून, उसी दिन में मैंने आपको बताया था कि जाम साहब कुछ ज़्यादा एक्टिव हो गए, वो आ गए 11, उनके पास पहले 10 नशस्तें थी, फिर नवाब चंगेज़ मरी आ गए, पीपल्स पार्टी की सीट कट गई, अब 11 उनकी तादाद हो गई। तो नून जो है वो भी मजबूत पोजीशन में है। अब 2 मजीद जब आज़ाद अरकान नून में जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि उनकी तादाद भी 13 तक पहुंच जाएगी, फिर मखसूस नशस्तें। अब नून और पीपल्स की लड़ाई है बलूचिस्तान की वजारत आला के लिए। अब आपके ज़हन में सवाल है कि फिर बनेगा कौन? मेरे ज़ाती जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, या जो तजर्बा है आपको बता रहा हूं, या जो सियासी सूरत हाल है मरकज़ में, सूबे में, उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि यहां बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, यानी उनकी क़ियादत में। क़ियादत का मतलब वज़ीर आला जो है वो पीपल्स पार्टी से होगा, साथ ही मुस्लिम लीग नून को भी शामिल करेंगे। ज़ाहिर है वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी वाले पहले कह रहे थे कि हम तो वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हमें सदारत दें, हमें स्पीकर कौमी असम्बली की नशस्त दें, हमें चेयरमैन सेनेट दे। तो फिर नून वालों ने कहा कि सब कुछ आप ले रहे हैं, कल महंगाई है, अमन के मसले है, सियासी अदम इस्तेकाम, मुआशी अदम इस्तेकाम, तो फिर ये सारी जिम्मेदारियां हम अपने कंधों पे क्यों उठा लें? आपने काबीना का भी हिस्सा बनना है,
तो कल आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम वफाकी काबीना का भी हिस्सा बनेंगे, लेकिन इन रिटर्न पीपल्स पार्टी और नून जो है एम्बेडेड। इसका मतलब ये है कि ये दोनों अभी पार्टनर हो गए। तहरीक इंसाफ, दीगर जो सियासी जमातें हैं, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध में, ये अब अपोजिशन करेगी। ये तो सूरत हाल है। इसके अलावा अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम की पार्लिमानी जो पार्टी है उसका इजलास इस्लामाबाद में जारी है। मौलाना साहब उसमें शरीक है, मौलाना फजल रहमान साहब। अब इस पार्लिमानी इजलास में ये फैसला होना है कि क्या जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान में ट्रेजरी हुकूमती बेंचों पर बैठेगी या अपोजिशन में, इसके बारे में फैसला है। कोई भी फैसला आया इस हवाले से ज़रूर आपको अपडेट करूंगा। बाकी ये है कि नंबर गेम पीपल्स पार्टी और नून का तकरीबन यहाँ पर सेट है। रिजर्व सीट्स मिला के पीपल्स पार्टी 21-22 पे जाएगी, इसी तरह नून भी है। कोई इशू उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने में नहीं है। एक एक दो सीटें जो ज़्यादा आइडियालॉजिकल नज़रियाती लोग हैं वो अपोजिशन करेंगे, जो आए हैं इधर उधर से वो क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई हमें कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रखो या कोई मुशीर रखो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस इलेक्शन में खर्चे भी ज़्यादा हुए हैं। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।